हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। तो जिस भी बच्चे के मन में ये डाउट था कि ये सिलेबस फेक है, रेफ़र नहीं हुआ है, हमें कहीं वेबसाइट पे नहीं मिल रहा, तो अभी मैंने चेक किया JKSSB ने एग्जैक्टली सेम सिलेबस जो उनको रेफ़र हुआ था, जो एक दो दिन से चल रहा था, सर्कुलेट हो रहा था होम डिपार्टमेंट की तरफ से, वो सेम सिलेबस JKSSB ने अपनी साइट पे अपडेट किया है। तो अब हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, कौन सी बुक से क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप अपने पास कोई कॉपी या कहीं भी जहां नोट करना चाहते हैं वो कुछ पास में रख ले और साथ साथ नोट करते जाएं। तो चलिए मैं आपको अब नोटिफिकेशन दिखाता हूं जो SSB की साइट पे अपडेट हुई है। तो ये है सिलेबस का नोटिफिकेशन जो आज आया है। अब बहुत सारे पोस्ट का निकला है, हमारा पहला ही है सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट, तो हम यही देखेंगे। आप देखिए वही है 1:4 का नेगेटिव मार्किंग। अब चेंज क्या हुआ है लास्ट टाइम से, अब 120 क्वेश्चंस होंगे लेकिन मार्क्स 150 होंगे। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन जो है वो 1.25 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन सेम है 2 आवर्स। अब देखिए जो ये सिलेबस है एज इट इज़ सिलेबस होम डिपार्टमेंट ने रेफ़र किया और SSB ने सेम सिलेबस को अपडेट अपनी साइट पे किया है। अब लास्ट टाइम मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम आपका कंप्यूटर नहीं था, इंटरपर्सनल स्किल्स, इंग्लिश भी नहीं था। ठीक है, अच्छा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तो बहरहाल तब था ही नहीं, ये भी नहीं था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें थी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जैसे आपको यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया बताया है, अब हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आएंगे। अब इन 5 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ने की। इसलिए डिटेल सिलेबस होता तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन अब जो है वही आपको करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा सोर्सेज, और जो सोर्सेज मैं खुद यूज़ करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा। सिलेबस कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, हद से ज़्यादा वास्ट, और बहुत टाइम लगेगा इसको कवर करने में, फिर रिवीजन करने में। तो लेकिन अब करना पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन नहीं है। अब सबसे पहला आपका है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ये मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और ये डेली पढ़ना है, क्योंकि बाद में ये बर्डन आप पे बनता जाएगा हर दिन हर दिन हर दिन। अब आप चाहे मंथली मैगज़ीन ले रहे हो, चाहे ईयरली मैगज़ीन ले रहे हो, चाहे डेली पढ़ रहे हो, तो जैसे आपको ठीक लगता है, या आप 6 महीने का कोई PDF लेके आ रहे हो और उस पर पढ़ रहे हो, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप पढ़ो। लेकिन SSB के पेपर उठा लेना इस साल के 2-3, और थोड़ा सा चेक करना किस तरह का जो है करंट पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंगली पढ़ना, क्योंकि करंट इतना ज़्यादा है कि फिर उसी में आप गुम जाओगे। इसलिए और इसमें देखो, इसमें लक की भी बात है, क्योंकि 1000, 2000, 3000 चीज़ें याद रखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपने क्या करना है, थोड़ा पुराना पेपर उठाना है, इसका SSB का जो पेपर आता है थोड़ा चेक करना है कि किस तरह से, कहाँ से पूछा जाता है, वो चीज़ कवर करना। फिर अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। आप देखो हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो आपको पढ़नी ही है, लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आपको बिल्कुल सेपरेटली, और ये ज़्यादा डीप पढ़ना है इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि टॉपिक अलग है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि अगर 3-4 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री ऑफ इंडिया से आते हैं फॉर एग्जांपल, तो 3-4-5 क्वेश्चन आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट से सेपरेटली मिलेंगे। अब हिस्ट्री का क्या है, हिस्ट्री चेंज नहीं होती है, चाहे आपके 5 साल पुरानी कोई बुक है, कोई नोट्स हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपके पास जनरल नॉलेज कोई है, GK की कोई छोटी बुक है वो, और साथ में आप लूसेंट ले लो और इन दोनों से पढ़ लो आप। ठीक है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मिसिंग है लूसेंट में, कुछ पॉइंट मिसिंग है GK की बुक में, तो वहाँ से आप कर लो। या किसी के आप नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं किसी के आपके पास, किसी इंस्टीट्यूट से, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी 3rd। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी जो है आपको, ये आपने NCERT से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि NCERT जो है वो बेस्ट सोर्स है। और NCERT की जो 6 से लेकर 10 तक की बुक है, ये इतनी कोई ज़्यादा नहीं है कि आपको 1 महीना लग जाएगा। डेडिकेशन के साथ आप पढ़ेंगे तो 6, 7, 8 की बुक आप एक ही दिन में पढ़ लेंगे, उसमें उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर बेटर रहेगा कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स साथ साथ आप
बना लो। फिर आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आ जाता है। इंडियन पॉलिटी का बेस्ट सोर्स जो है वो है लक्ष्मीकांत। ठीक, अब लक्ष्मीकांत से आपको सारा नहीं पढ़ना है, बच्चे कहते हैं यूपीएससी लेवल का है, वहाँ से आपको सारा नहीं पढ़ना है। वहाँ से आप मेरा फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर उठा के देख लो या प्रेसिडेंट का लेक्चर उठा के देख लो और देखो कि किस तरह मैं पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करता हूँ, वैसे ही आपने करना है। आपने पूरा प्रोसेस किसी टॉपिक का नहीं पढ़ना है, पॉइंट बाय पॉइंट। आपने जैसे मान लो हम प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आएगा आपको कि कितनी मेजॉरिटी से जो है पास होना चाहिए रेजोल्यूशन उसको इम्पीच करने के लिए, तो 2/3। अब आपको बाकी कोई उसमें इतनी दलील याद रखने की नहीं चीज़ है, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। पब्लिक पॉलिसी ये भी उसमें है, राइट्स इश्यूज़ जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, लोकपाल, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमने ये किया हुआ है, लेकिन अब इसमें ये जो रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑर्डर एंड एडेप्टेशन ऑर्डर इशूड देयर अंडर ये है, ये मैं आपको करवाऊँगा इन टाइम, ये मैं आपको करवा लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका आता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपने एनसीईआरटी की बुक आती है 11th और 12th की। 11th की एक बुक है, 12th की 2 है, ये तीनों आपने ख़रीदनी है और पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद जनरल इश्यूज़ ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। अब देखो, अगर आपको बुक ही लेनी है मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन बुक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने पढ़नी है, जैसे इकोसिस्टम है, ठीक, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर है, अच्छा इकोलॉजिकल पिरामिड है, ठीक, अच्छा उसके बाद जो भी पेरिस एग्रीमेंट है, एनवायरनमेंट पे जो जो मीटिंग्स होती हैं, ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी है। बायोस्फीयर क्या है, टाइप्स ऑफ बायोस्फीयर क्या है, ठीक है, और करंट में जो एनवायरनमेंट को लेके चीज़ें हो रही हैं वो सब चीज़ें आपने पढ़नी है। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे बुक ही लेनी है, तो शंकर IAS की बुक आती है, वहाँ से भी आपको वो सारा नहीं पढ़ना है, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बोली हैं वो कवर करना। और जहाँ तक मेरा मानना है क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट से जो रिसेंट चल रहा है, करंट चल रहा है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जनरल इंग्लिश आती है। उसके बाद हमारा आता है, मैंने आपको बोला इंग्लिश, तो इंग्लिश की बुक आती है रेन एंड मार्टिन। ठीक है, WREN एंड मार्टिन। ठीक है, WREN एंड मार्टिन, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है, सबसे बेस्ट बुक है, यहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा। अब इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा ये क्या है, क्योंकि इसका मुझे कंप्लीट नॉलेज अभी नहीं है। इसका पूरा डिटेल क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सेपरेटली आपको मैं बता दूंगा। फिर जनरल साइंस NCERT ले लो। NCERT में क्यों कह रहा हूँ आपसे लेने के लिए, क्योंकि केस के प्री में भी 5th या 6th की NCERT के पहले दूसरे चैप्टर से एक क्वेश्चन आया है, और एस्टर्न रजिस्ट्रार में भी कोई क्वेश्चन यहाँ से आया है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि NCERT 10th तक की इसकी ले लो। फिर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का मैंने आपको बोला है, जो ग्रीन कलर की अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक है, वहाँ से आपको सारा बेसिक जो है कंप्यूटर का कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एडिशनल कहीं से करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिक है, आपको पूरा जो उसका बेस है वो क्लियर हो जाएगा वहाँ से। अब ये जो 12, 13 और 14 है, देखिए रीजनिंग जो है और ये एनालिटिकल एबिलिटी जो है, ये सब को मिला के मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, आपने कैसे टॉपिक करने हैं। जैसे टॉपिक आपका है डायरेक्शन सेंसिंग है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, सिलोगिज्म है, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन है, तो जो जनरल रीजनिंग आती है वही आपने करनी है। ठीक, उसके बाद जो मैथ्स आपका आता है 8th, 9th और 10th का। ठीक है, अगर तो आप चाहें वहाँ से वो तीनों बुक्स ले लें और उनको कर लें, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको अलग से बुक चाहिए, कोई पब्लिकेशन की बुक चाहिए, तो दिशा पब्लिकेशन की बुक या फिर RS शर्मा की मैथ की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। अब दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है वो सेपरेट आपको मिलेगी, वो आपको DISHA, वो आपको मैथ्स की भी अलग मिलेगी, रीजनिंग की अलग मिलेगी, मतलब इनसे रिलेटेड हर एक कंपोनेंट की बुक आपको अलग मिलेगी। उस पे सॉल्व्ड पेपर्स भी हैं, उस पे क्वेश्चन बैंक भी है,
तो वो भी आपको वहाँ पे दिया हुआ होगा। फिर आपका वो जो स्पीड टाइम डिस्टेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन, एवरेज, वो सब चीज़ें तो हैं, ये सब चीज़ें आपको करनी है। अब ये सब चीज़ मैं आपके साथ लाइव डिस्कस करना चाहता था, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है उसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। लाइट होती तो मैं आपसे लाइव बात करता, फिर भी सिलेबस के क्वेश्चन लेने के लिए मैं कोशिश करूंगा लाइव आने की, अगर लाइट आई तो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ होगी आप मुझे पूछ सकते हो, कहीं कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।